दोस्तों, इस पूरे शहर में हड़कंप मच चुका है। लोग इस शहर को छोड़कर भाग रहे हैं। दरअसल इस शहर में बने हुए न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हो गया और रेडिएशंस निकलने की वजह से लोग बड़ी तादाद में अपनी जान गंवाने लगे। मगर आखिर कैसे न्यूक्लियर प्लांट में धमाका हुआ और अब शहर के सभी लोगों की जान आखिर कैसे बचेगी, चलिए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों, ये मूवी काफी अच्छी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको जरूर मजा आएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट को देख रहे थे और उसके बारे में बात कर रहे थे। यहाँ ये बच्चे कहते हैं कि इस प्लांट के बनने से हमारा देश अब अमीर हो जाएगा और इसके बनने से काफी सारे लोगों को काम भी मिल जाएगा। अब इसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम ह्योक नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि उसी पावर प्लांट में वर्कर होता है। यहाँ ह्योक अपने घर में सो रहा था और अपने भांजे के काफी उठाने के बाद भी ह्योक नहीं उठता। तभी ह्योक की मॉम उसे उठाती हैं और बताती हैं कि सभी लोग उठकर काम पर जाने के लिए रेडी हो चुके हैं, लेकिन तुम अभी तक सो रहे हो। यहाँ ह्योक की मॉम का ये रेस्टोरेंट होता है और यहाँ पर पावर प्लांट में काम करने वाले सभी लोग खाना खा रहे थे। अब ह्योक के सभी दोस्त ह्योक को डांट पड़ता हुआ देखकर उसका मजाक बनाने लगते हैं और तभी ह्योक की एक दोस्त योंजू यहाँ पर आती है जो कि ह्योक के एक लात मारती है और कहती है कि कल रात तुमने दूसरी लड़कियों के साथ ड्रिंक क्यों की। ये बोलकर योंजू यहाँ से चली जाती है। इस सबसे ह्योक के दोस्त उसका और भी ज्यादा मजाक बनाते हैं। यहाँ ह्योक अपनी माँ से कहता है कि कल रात मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी, इसीलिए आज मैं छुट्टी कर लेता हूँ। लेकिन ये सुनकर ह्योक की मम उस पर चिल्लाने लगती हैं और इस वजह से ह्योक को काम पर जाना पड़ता है। अब इसके बाद जब ये सभी पावर प्लांट में काम करने जा रहे थे, तभी रास्ते में इन्हें कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे और वो लोग कहते हैं कि हमें इस देश में अब और न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं चाहिए। यह इन सभी को ऐसा लग रहा था कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में कुछ हादसा हो गया तो इनका पूरा देश ही खत्म हो सकता है, इसीलिए ये सभी लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट को खत्म करना चाहते हैं। यहाँ अब एक आदमी इन सभी लोगों के पास आता है और इनसे कहता है कि इन न्यूक्लियर पावर प्लांट से सभी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है और अगर ये पावर प्लांट बंद हुए तो आप सभी लोगों को ही परेशानी हो जाएगी। ये बोलकर ये आदमी सभी लोगों को काम पर ले जाता है। यहाँ ह्योक के एक दोस्त दिलस्योक के डैड उसे काम पर लेट आने की वजह से डांटते हैं और इन सभी को जल्दी से काम करने के लिए बोलते हैं। अब इसके बाद हम योंजू को देखते हैं जो कि कुछ लोगों को इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में बता रही थी कि कैसे ये काम करता है और किस तरह इस पावर प्लांट से सभी लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। अब इसके बाद ह्योक जब अपने दोस्तों के साथ बैठकर ड्रिंक करता है तो वो इन सभी लोगों से कहता है कि मुझे ये पावर प्लांट में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मैं कहीं बाहर जाकर काम करना चाहता हूँ। लेकिन ह्योक के दोस्तों को इस काम को छोड़ने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, इसी वजह से वो लोग ह्योक की बातों पर ज्यादा गौर नहीं करते। अब तभी योंजू यहाँ पर आने लगती है, लेकिन तभी उसकी स्कूटी स्लिप हो जाती है और योंजू गिर जाती है। इसके बाद ह्योक योंजू की स्कूटी को रिपेयर करता है और तभी ह्योक योंजू को अपना पासपोर्ट दिखाता है और कहता है कि मैं 2 सालों के लिए अमेरिका काम करने जाना चाहता हूँ और जब मैं वापस आऊंगा तो मेरे पास काफी सारे पैसे होंगे। लेकिन ये बात सुनकर योंजू एक बार फिर से ह्योक को एक लात मारती है और उससे कहती है कि अगर तुम अमेरिका चले गए तो तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। यहाँ ह्योक योंजू को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन योंजू उससे गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद हम इस देश के प्रेसिडेंट को देखते हैं जिनकी पीए उनके पास एक रिपोर्ट लेकर आती है और कहती है कि ये मुझे न्यूक्लियर पावर प्लांट के सिक्योरिटी इंचार्ज ने दी है और उन्होंने इसके अंदर कुछ गलत होने के बारे में लिखा है। यहाँ अब प्रेसिडेंट इस रिपोर्ट को पढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम सियोक नाम के एक आदमी को भी देखते हैं जो कि इसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करता है। यहाँ सियोक अपने एक दोस्त को बताता है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 1 में काफी खराबी आ चुकी है, लेकिन डायरेक्टर उसे नजरअंदाज कर रहे हैं और अब बस वो इस न्यूक्लियर प्लांट को अच्छा दिखाना चाहते हैं ताकि सरकार इस प्लांट को पास कर दे और उससे डायरेक्टर को ही फायदा हो जाएगा। यहाँ हमें सियोक की बातों से पता चलता है कि उसी ने प्रेसिडेंट को पावर प्लांट के बारे में रिपोर्ट भेजी है। अब इसके बाद सियोक को प्रेसिडेंट का मैसेज आता है और प्रेसिडेंट सियोक से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो और अब सब कुछ मैं संभाल लूंगा। वहीं दूसरी तरफ ह्योक भी अब अपनी मॉम को अमेरिका जाने वाली बात बताता है, लेकिन उसकी मॉम उसे वहां जाने से मना कर देती हैं। इसके बाद ह्योक अपनी बहन से इस बारे में बात करता है और उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि अमेरिका जाने से हमारा ही फायदा होगा। फिर इसके बाद रात के समय हम देखते हैं कि ह्योक के शहर के सारे चूहे और बर्ड्स यहाँ से भागने लगते हैं, जैसे कि उन्हें यहाँ पर आने वाले किसी खतरे का अंदाजा हो गया हो। अब इसके बाद अगले दिन ह्योक की बहन अपनी मॉम को समझाने की काफी कोशिश करती है कि वो ह्योक को अमेरिका जाने दें, लेकिन यहाँ पर ह्योक की मॉम अपनी बेटी से कहती हैं कि इस न्यूक्लियर प्लांट ने मेरे बड़े बेटे और मेरे हस्बैंड को मार दिया। यहाँ हमें पता चलता है कि ह्योक के बड़े भाई और उसके पिता दोनों ही न्यूक्लियर प्लांट में काम करते थे, लेकिन एक दिन काम करते समय उनकी वहां पर डेथ हो गई और फिर जब उनकी डेथ से मिले पैसों को ह्योक की मॉम ने ह्योक को एक शॉप खोलने के लिए दिए तो ह्योक ने वो सारे पैसे बर्बाद कर दिए। इसी वजह से ह्योक की मॉम उसे सजा के तौर पर इसी पावर प्लांट में काम करवाना चाहती हैं और वो उसे कहीं भी बाहर नहीं भेजती।
इस तरफ प्रेसिडेंट भी अब न्यूक्लियर प्लांट की खराब हालत के बारे में मिनिस्टर से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें इस पावर प्लांट को अप्रूव नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मिनिस्टर प्रेसिडेंट की बात नहीं मानते और उनसे कहते हैं कि हमारा इस पावर प्लांट को अप्रूव करना काफी जरूरी है, नहीं तो हमारी इकोनॉमी काफी खराब हो जाएगी। साथ ही मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट से कहते हैं कि हमारे ऐसा करने से कोई भी परेशानी नहीं होगी और न ही पावर प्लांट खराब होने से किसी को नुकसान होगा। यहाँ ये मिनिस्टर्स भी पावर प्लांट के डायरेक्टर के साथ मिले होते हैं। इस तरफ डायरेक्टर भी अब सियोक को प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करने की वजह से एक रेस्क्यू डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर देता है। यही ह्योक भी हर रोज की तरह पावर प्लांट में अपना काम करता है और अपने दोस्तों से जॉब छोड़ने की बातें करने लगता है। तभी यहाँ पर एक काफी तगड़ा भूकंप आता है जिससे काफी सारा सामान गिरने लगता है और इस सबसे शहर में भी काफी ज्यादा नुकसान होता है। ये सब देखकर ह्योक तुरंत ही अपनी फैमिली को कॉल करता है लेकिन उसका फोन कोई भी नहीं उठाता। वहीं दूसरी तरफ ह्योक की बहन अब तुरंत ही भागती हुई अपने घर में आती है जहाँ पर सामान गिरने की वजह से उसके बेटे के सर में चोट लग गई थी, लेकिन ह्योक की मॉम बिल्कुल ठीक होती हैं। वहीं पावर प्लांट में सियोक को अब पता चलता है कि भूकंप आने से 3 न्यूक्लियर रिएक्टर में छेद हो गया है जिस वजह से गैस बाहर आने लगी है। ये बात जानकर सियोक डायरेक्टर से कहता है कि ये भूकंप भी न्यूक्लियर के खराब होने की वजह से ही आया है क्योंकि वो काफी दिनों से खराब था। साथ ही यहाँ पर सियोक डायरेक्टर से कहता है कि अब हमें ये बात सबको बता देनी चाहिए। यहाँ सियोक की ये सारी बातें सुनकर सियोक का सीनियर उस पर चिल्लाने लगता है और उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ योंजो भी अब ह्योक के घर आती है और ह्योक से बात करके उसे बताती है कि तुम्हारे घर में सभी लोग ठीक हैं। इतना सुनकर ह्योक फोन काट देता है और अब योंजो भी ह्योक के घर में सामान को ठीक करा के यहाँ से चली जाती है। इस तरफ पावर प्लांट में काम करने वाले 2 आदमी अब रिएक्टर के पास जाकर उसे ठीक करने से डरने लगते हैं। अब तभी यहाँ पर काम करने वाले 2 लोग डायरेक्टर को बताते हैं कि कूलेंट वेल्व का टेम्परेचर काफी तेजी से नीचे जा रहा है। ये सुनकर वो आदमी वेल्व को ठीक करने के लिए उसके पास आ जाते हैं। यहाँ ये सभी लोग मिलकर वेल्व को ठीक करने लगते हैं लेकिन तभी अचानक से कुछ और वेल्व भी यहाँ पर लीक होते हैं और उनके अंदर से केमिकल निकलने लगता है जिससे ये वर्कर्स जलने लगते हैं। अब तभी सभी लोग इन जले हुए लोगों को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और ये देखकर ह्योक को अपने डैड की याद आने लगती है। वो सोचता है कि उसके डैड भी यहाँ पर ऐसे ही मरे थे। ये सोचकर अब ह्योक यहाँ से जाने लगता है और अपने दोस्तों को भी यहाँ से चलने के लिए बोलता है। वो कहता है कि अगर हम लोग यहाँ पर और रुके तो हम सभी लोग मारे जाएंगे, लेकिन उसके दोस्त यहाँ से जाने से मना करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें यहीं पर रुककर प्लांट में आई खराबी को सही करना चाहिए। इतना बोलकर ह्योक के दोस्त वेल्व के पास जाने लगते हैं और अब ह्योक को भी मजबूरी में यहीं पर रुकना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को अब मिनिस्टर्स पर काफी गुस्सा आता है और वो उनसे कहते हैं कि आप लोगों ने मुझे भूकंप आने और रिएक्टर में छेद हो जाने के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। इस पर अब ये सभी लोग प्रेसिडेंट से कहते हैं कि हमें सबसे पहले लोगों को ये बताना चाहिए कि ये बस एक्सीडेंट था और ये बात कोई ज्यादा सीरियस नहीं है। वहीं अब सियोक को भी ये पता चल जाता है कि रिएक्टर अब काफी ज्यादा गर्म हो गया है और वो अब कभी भी फट सकता है और अगर ऐसा हुआ तो काफी सारी गैस एटमॉस्फेयर में मिल जाएगी और सब कुछ तबाह हो जाएगा। ये सुनकर सियोक अपने सीनियर्स को भी ये सब बताता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट को भी इन रिएक्टर से निकल रही गैसों के बारे में पता चलता है और अब तभी पावर प्लांट के कुछ लोग प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हमें न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा करने के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करना होगा, लेकिन इसमें काफी खतरा है क्योंकि वो रिएक्टर ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से फट भी सकता है और इस वजह से 30 किलोमीटर तक के इलाके में नुकसान होगा और वहाँ के लोग मर सकते हैं। साथ ही ये सभी लोग प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हमें 3 घंटों के अंदर ही अब शहर को खाली कराना होगा क्योंकि अगर 3 घंटों में न्यूक्लियर रिएक्टर ठंडा नहीं हुआ तो वो फट जाएगा। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट सभी लोगों से शहर के सभी लोगों को बस की मदद से शहर से बाहर भेजने के लिए कहने लगते हैं। यहाँ ह्योक की फैमिली भी अब शहर से बाहर जाने लगती है। तभी उन्हें रास्ते में योंजो मिलती है। वहीं दूसरी तरफ अब पावर प्लांट में काम कर रहे सभी वर्कर्स को भी रिएक्टर से निकलने वाली रेडिएशंस के बारे में पता चल जाता है और वो लोग यहाँ से बाहर जाने लगते हैं, मगर तभी यहाँ पर कोई बाहर जाने का डोर लॉक कर देता है और ये सभी लोग यहीं पर अटक जाते हैं। ये देखकर ये सभी लोग काफी ज्यादा डरने लगते हैं। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है और इन सभी लोगों से काम पर वापस चलने के लिए बोलता है। दरअसल इस आदमी को सियोक ने ही भेजा था ताकि सारे वर्कर्स वापस ना जाएं, क्योंकि अगर वर्कर्स वापस चले गए तो न्यूक्लियर रिएक्टर ठीक नहीं हो पाएगा और वो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ह्योक इस आदमी से डोर खोलने के लिए बोलने लगता है। इस पर यह आदमी डोर खोलने से मना कर देता है। यहीं ह्योक के दोस्त गिलसियोक के डैड भी उसे बचाने के लिए उसके पास आने लगते हैं। यहीं अब रिएक्टर का तापमान 400 kPa तक पहुंच जाता है और ये देखकर सभी लोग अब और ज्यादा डर जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ ह्योक की फैमिली और शहर के सभी लोग अब ट्रैफिक जाम में अटक चुके थे और इसी वजह से अभी प्रेसिडेंट रिएक्टर को ठंडा करने के लिए रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल करने का अप्रूवल नहीं देते। लेकिन अब रिएक्टर काफी ज्यादा गर्म हो चुका था और ये देखकर सियोक बिना अप्रूवल मिले ही अपने सभी लोगों को रिएक्टर को ठंडा करने का ऑर्डर देता है।
वहीं दूसरी तरफ ह्योक भी किसी तरह से अपना दिमाग लगाकर डोर को खोल ही लेता है और ये सभी वर्कर्स यहाँ से निकलने लगते हैं। मगर तभी अचानक से वो रिएक्टर फट जाता है, जिससे यहाँ पर बहुत तेज धमाका होता है और प्लांट के पत्थर टूट टूट कर शहर पर गिरने लगते हैं। धमाके की आवाज ह्योक की फैमिली और योंजू को भी आती है और फिर कुछ समय बाद जब ह्योक उठता है तो वो अपने दोस्तों को देखने लगता है, जिनमें सभी लोगों को काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी और काफी सारे लोग मर चुके थे। ये सब देखकर ह्योक को काफी ज्यादा दुख होता है। अब तभी ह्योक गिलस्योप को देखता है, जो कि एक पत्थर के नीचे दबा हुआ था। यहाँ ह्योक गिलस्योप को पत्थर के नीचे से निकालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो गिलस्योप को अकेले नहीं निकाल पाता। वहीं दूसरी तरफ अब धमाके के बाद सारे मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को अब काफी ज्यादा सुनाते हैं और कहते हैं कि अब हमें सबसे पहले शहर के कुछ हजार लोगों को छोड़कर पूरे देश के लोगों के बारे में सोचना होगा। यही अब पूरे देश की मीडिया को भी इस ब्लास्ट के बारे में पता चल जाता है और इस तरफ गिलस्योप के डैड भी उसके पास आते हैं और गिलस्योप की ऐसी हालत देखकर वो काफी परेशान हो जाते हैं। यहीं योंजू भी अब ह्योक को कॉल करती है, लेकिन ह्योक कॉल नहीं उठा पाता। इस तरफ सरकार अब सभी लोगों को एक बड़े से स्टेडियम में भेज देती है, लेकिन यहाँ पर सभी लोगों को देखकर योंजू को कुछ ठीक नहीं लगता। इसी वजह से योंजू तुरंत ही पावर प्लांट के पास आ जाती है और पावर प्लांट की खराब हालत देखकर उसे सब कुछ समझ आ जाता है और वो काफी डर जाती है। वो ह्योक को ढूंढने के लिए पावर प्लांट के अंदर जाने लगती है, लेकिन फायर फाइटर्स उसे अंदर जाने से रोक लेते हैं और तभी ह्योक भी गिलस्योप और उसके डैड के साथ बाहर आने लगता है। तभी उसे स्योक मिल जाता है, जो कि ह्योक की मदद करके उन्हें बाहर ले आता है। फिर यहाँ पर स्योक फायर फाइटर्स से अंदर जाकर लोगों को बचाने के लिए बोलता है, लेकिन फायर फाइटर्स अंदर जाने से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें भी रेडिएशन से डर लग रहा था। और ये सुनकर ह्योक को काफी गुस्सा आता है। वो फायर फाइटर्स से लड़ने लगता है, लेकिन अब तभी योंजू भी यहाँ पर आ जाती है। इसके बाद ह्योक योंजू से तुरंत ही अपनी फैमिली के बारे में पूछता है और इस पर ह्योक कहती है कि तुम्हारी फैमिली बिल्कुल सेफ है और अब तुम भी हमारे ही साथ चलो। फिर ह्योक यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पर फंसे हुए लोगों पर जाती है, जो कि काफी परेशान थे। साथ ही ह्योक अंदर फंसे हुए लोगों की हालत के बारे में सोचता है, जिनकी कोई भी मदद नहीं कर रहा था। और ये सोचकर अब ह्योक के अंदर की इंसानियत जागती है और वो योंजू के साथ यहाँ से जाने से मना करता है और कहता है कि अब मैं अंदर जाकर दूसरे लोगों की मदद करूंगा। यहाँ योंजू और गिलस्योप के डैड और सभी लोग ह्योक से ऐसा करने से मना करने लगते हैं, लेकिन ह्योक इन सबसे कहता है कि मेरे दोस्त अंदर फंसे हुए हैं और मैं उन्हें जरूर बचाऊंगा। ये बोलकर ह्योक अंदर जाने लगता है। ये देखकर योंजू काफी रोती है। अब तभी स्योक भी ह्योक को ऐसा करते हुए देखता है और उसके साथ अंदर जाने लगता है। ये देखकर अब यहाँ पर खड़े हुए फायर फाइटर्स में भी हिम्मत आ जाती है और फायर फाइटर्स का हेड अपने सभी लोगों से पावर प्लांट में मौजूद न्यूक्लियर हाइड्रोजन टैंक पर पानी डालने के लिए बोलने लगता है, ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए और वो ब्लास्ट ना हो। यहीं अब घायल हुए सभी लोगों को एक मेडिकल कैंप में ले जाया जाने लगता है और उनका इलाज होने लगता है, लेकिन अब इन सभी के अंदर उन खतरनाक गैसों का रिएक्शन दिखने लगता है और इनके मुंह से खून निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ योंजू अब ह्योक की मॉम के पास आ जाती है और उन्हें भी पावर प्लांट में हुए ब्लास्ट के बारे में बता देती है। फिर यहाँ पर योंजू माइक के जरिए सभी लोगों को भी पावर प्लांट में हुए ब्लास्ट के बारे में बताती है और साथ ही योंजू इनसे कहती है कि अब प्लांट के अंदर से निकलने वाली रेडिएशंस बाहर आने लगी हैं और वो कुछ समय बाद हम तक भी पहुंच जाएंगी। ये बात सुनकर सभी लोग डर जाते हैं और वो लोग इस जगह से बाहर निकलने लगते हैं, लेकिन अब तभी ये सब देखते हैं कि सोल्जर्स ने अब इनका बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। साथ ही सरकार ने यहाँ के सिग्नल्स को भी ब्लॉक करवा दिया होता है, ताकि ये लोग किसी से भी बात न कर पाए। वहीं दूसरी तरफ पावर प्लांट में फायर फाइटर्स उस हाइड्रोजन टैंक के ऊपर पानी डालना शुरू कर देते हैं और यही ह्योक को भी उसका एक और दोस्त अंदर फंसा हुआ दिखाई देता है और अब ह्योक उसे बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी ह्योक के ऊपर कुछ केमिकल वाटर गिर जाता है। लेकिन ह्योक स्योक के साथ मिलकर किसी तरह से अपने दोस्त को बाहर निकाल ही लेता है और दोबारा से अंदर जाने लगता है, मगर तभी ह्योक के ऊपर उस केमिकल वाटर का असर होता है और ह्योक यहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर स्योक अब ह्योक को भी हॉस्पिटल भेज देता है और अब तभी फायर फाइटर्स का एक और ऑफिसर भी अपने लोगों के साथ अंदर फंसे हुए लोगों को बचाने जाने लगता है, मगर तभी स्योक देखता है कि फायर फाइटर्स पानी को बार बार ट्रक में काफी दूर से भरकर ला रहे हैं और ये देखकर स्योक इनके हेड के पास जाता है और उससे कहता है कि आप लोग इतनी दूर से पानी लाने के बजाय प्लांट के सामने मौजूद समुद्र के पानी को यूज कर सकते हो। मगर इन लोगों का हेड स्योक से कहता है कि हम लोगों को ऊपर से ऑर्डर मिला है और इसी वजह से हम इस समुद्र का पानी यूज नहीं कर सकते। ये बात सुनकर स्योक को काफी गुस्सा आता है। वहीं दूसरी तरफ अब ह्योक भी हॉस्पिटल में आ जाता है और डॉक्टर्स उसका इलाज करने लगते हैं। इस तरफ मिनिस्टर्स को भी ये बात पता चल जाती है कि शहर के सभी लोगों को न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुए ब्लास्ट के बारे में पता चल गया है और ये जानकर मिनिस्टर अपने लोगों से कहता है कि अब कोई और बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। इस तरफ अब ह्योक के ना आने की वजह से उसकी बहन अपनी माँ पर ही गुस्सा करती है और कहती है कि ये सब कुछ आपकी ही गलती की वजह से हुआ है और ये सुनकर ह्योक की मॉम काफी ज्यादा रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अब हाइड्रोजन टैंक से निकलने वाली रेडिएशंस और तेजी से फैलने लगती है और अब काफी सारे फायर फाइटर्स भी इससे बेहोश होने लगते हैं और ह्योक की हालत भी और खराब होने लगती है।
फिर प्लांट के कुछ लोग प्रेसिडेंट को बताते हैं कि हाइड्रोजन टैंक के दूसरी तरफ 400 फ्यूल रोड्स हैं जो कि पानी में रखी हुई हैं, लेकिन अगर उनके अंदर का पानी का लेवल कम हुआ तो उन रोड्स में से जो गैस निकलेगी वो हाइड्रोजन टैंक से निकलने वाली रेडिएशंस के साथ मिलकर एक बहुत भयानक ब्लास्ट कर देगी, जिससे सब कुछ पल भर में ही तबाह हो जाएगा। ये सब सुनने के बाद प्रेसिडेंट और ज्यादा परेशान हो जाते हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि अमेरिका के जो सिटीजन्स यहाँ पर रहते थे, अमेरिका ने उन्हें यहाँ से निकालना शुरू कर दिया है और इसी वजह से इस सब की जानकारी सभी को हो गई है। वहीं दूसरी तरफ अब योंजू देखती है कि सभी ऑफिसर्स बाहर की तरफ भाग रहे हैं और ये देखकर योंजू अब उनका पीछा करती है। तभी उसे बाहर भी इधर उधर भागते हुए दिखाई देते हैं और ये देखकर योंजू समझ जाती है कि वो रेडिएशंस अब यहाँ भी आने वाली हैं। और ये जानकर योंजू स्टेडियम में मौजूद सभी लोगों को भी ये बताती है और ये सुनकर सभी लोग मिलकर यहाँ का डोर तोड़ देते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं। योंजू भी एक बस को स्टार्ट करती है और योग की फैमिली और अपने टाउन के लोगों को लेकर यहाँ से भागने लगती है। फिर पूरे शहर में भगदड़ मच जाती है और मेडिकल कैंप के भी सारे डॉक्टर अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक लेडी डॉक्टर यहाँ से नहीं भागती और वो अकेले ही सभी लोगों का इलाज करने लगती है। यहाँ अब कोरिया की सरकार इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाती और तभी योग को भी होश आ जाता है और योग सबसे पहले अपना फोन ढूंढकर योंजू को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ हो और मेरी फैमिली कैसी है। इस पर योंजू योग को बताती है कि मैं और तुम्हारी फैमिली हाईवे पर मौजूद हैं और हम लोग शहर से बाहर जा रहे हैं। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है और यहाँ योंजू भी जाम में फंस चुकी थी, लेकिन तभी योंजू अपना दिमाग चलाती है और वो बस को रॉन्ग साइड से आगे ले जाने लगती है। वहीं योग को भी न्यूज से पता चल जाता है कि उनके देश में अब कितनी अफरा तफरी मच चुकी है। योग अपनी फैमिली के पास जाने लगता है मगर तभी फिर से उसके मुंह से खून आने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट अब काफी ज्यादा डिप्रेस हो चुका था और उसे ऐसा लगता है कि वो इस सब को रोक नहीं पाएगा और ये सभी लोग उसकी वजह से ही मर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट की पीए उसे समझाती है और कहती है कि अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है और अभी भी सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वहीं स्योक के ऊपर भी अब रेडिएशंस का असर हो जाता है और ये देखकर स्योक रोने लगता है। तभी प्रेसिडेंट स्योक से बात करते हैं और इस हाइड्रोजन टैंक को ठंडा करने का तरीका पूछते हैं। फिर स्योक उन्हें सारी बातें बताता है और इसके बाद प्रेसिडेंट अपने मिनिस्टर्स पर काफी गुस्सा करते हैं क्योंकि मिनिस्टर्स ने अभी तक प्रेसिडेंट से ये बात छुपाई थी कि उन फ्यूल रोड्स के पानी का लेवल अब कम होने लगा है और उसके नीचे लीकेज हो गया है। यहाँ प्रेसिडेंट अब सबसे पहले फायर फाइटर्स को ये ऑर्डर देते हैं कि वो सी वाटर यानी कि समुद्र के पानी को यूज कर सकते हैं और टैंक को ठंडा करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके बाद सारे फायर फाइटर्स समुद्र से पानी लाकर टैंक को ठंडा करने की कोशिश करने लगते हैं, मगर अब फ्यूल रोड्स का पानी भी काफी तेजी से कम होने लगता है और ये जानकर प्रेसिडेंट उन्हें भी रोकने के लिए कहते हैं। मगर तभी एक ऑफिसर प्रेसिडेंट को बताता है कि फ्यूल रोड्स के पानी को रोकने के लिए किसी को फ्यूल रोड्स के पानी के अंदर ही जाना होगा, लेकिन इस सब में उनकी जान जाने का पूरा रिस्क है। और ये बात सुनकर प्रेसिडेंट दोबारा चुप हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ योंजू फिर से जाम में अटक जाती है और तभी उसे हवा का डायरेक्शन चेंज होता हुआ दिखाई देता है, जिससे रेडिएशंस अब इनकी तरफ आने लगती हैं और ये देखकर योंजू इन सभी से अपना मुंह कवर करके पैदल ही आगे बढ़ने के लिए बोलती है। तभी योग फिर से योंजू को कॉल करता है और उससे उसका पता पूछता है। इस पर अब योंजू योग को अपना पता बताती है और कहती है कि तुम भी जल्दी से हमारे पास आ जाओ। और योग भी योंजू से कहता है कि मैं तुम्हारे पास ही आऊंगा, लेकिन तुम लोग आगे बढ़ना बंद मत करना। यहीं अब प्रेसिडेंट भी लाइव आकर सभी लोगों से बात करता है और अपने देश के सभी लोगों से माफी मांगता है और साथ ही प्रेसिडेंट सभी लोगों को सारी सिचुएशन समझाता है और कहता है कि अब हमें कुछ ऐसे लोग चाहिए होंगे जो कि अपनी जान की परवाह किए बिना ही फ्यूल रोड्स के वाटर को लीक होने से रोक सकें। यहाँ टीवी पर योग भी ये सब देख लेता है और ये देखकर योग को काफी गुस्सा भी आता है। अब तभी गिलस्योप यहाँ पर मौजूद सभी लोगों से कहता है कि अगर हम लोग अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं तो हमें ही ये काम करना होगा और फ्यूल रोड्स की प्रॉब्लम को ठीक करना होगा, क्योंकि आखिरकार हम ही वहाँ के वर्कर हैं। यहाँ योग को भी गिलस्योप की ये बात सही लगती है और योग भी सभी लोगों से कहता है कि हम वैसे भी इतनी सारी रेडिएशंस को अपने अंदर लेने के बाद ज्यादा समय तक जिंदा नहीं बच पाएंगे, लेकिन अगर हमें अपनी फैमिली को बचाना है तो हमें ही ये सब करना होगा। और यहाँ ये बात सभी वर्कर्स को बिल्कुल सही लगती है और वो लोग पावर प्लांट में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर योग ये बात योंजू को भी बताता है और ये सुनकर योंजू योग से कहती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा और तुम्हारी फैमिली का क्या होगा। इस पर योग योंजू से कहता है कि मेरा ऐसा करना जरूरी है। यही योग की फैमिली भी योग की वजह से काफी परेशान थी और ये सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी एक आदमी यहाँ पर वॉमिट करने लगता है और ये देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि रेडिएशंस अब इनके पास आ चुकी हैं और ये सभी लोग डर के मारे यहाँ से भागने लगते हैं और यहाँ पर भगदड़ मच जाती है। लोग बिना देखे ही एक दूसरे को गिराते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी योग की बहन का हाथ अपने बेटे से छूट जाता है और योग की मॉम भी भीड़ में ही अटक जाती हैं।
फिर कुछ समय बाद भीड़ के कम होने पर ह्योक की बहन अपने बेटे और अपनी माँ को ढूंढती है और यहाँ उसकी माँ ने उसके बेटे को बचा लिया था, लेकिन वो अपने बेटे को गले लगाकर रोने लगती है और अपनी माँ के लगी हुई चोटों को ध्यान से देखती भी नहीं। इससे ह्योक की मॉम को काफी बुरा लगता है और वो समझ जाती हैं कि उनकी बेटी अब उनसे नफरत करने लगी है, इसीलिए वो यहाँ से जाने लगती हैं। लेकिन तभी ह्योक का भांजा ह्योक की मॉम के पास ही चला जाता है और उनके साथ ही आगे जाने लगता है। ये सब देखकर ह्योक की बहन को काफी बुरा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी माँ से माफी मांगने लगती है। यहीं योंजू भी अब ह्योक को कॉल करती है और उससे कहती है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम वापस जरूर आओगे। और ये सुनकर ह्योक योंजू से प्रॉमिस करता है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगा। फिर यहाँ पर योंजू काफी रोती है और कॉल को कट कर देती है। इसके बाद ह्योक अपनी टीम के साथ इस मिशन पर निकल जाता है, जहाँ जाते समय स्योक इन सभी लोगों को अपना प्लान समझाता है और वो इन सभी लोगों को प्लांट के अंदर मौजूद रेडिएशंस को झेलने के लिए कुछ पेन किलर्स भी देता है। यहीं ह्योक को रास्ते में अपना टाउन दिखाई देता है और उसे अपना पूरा बचपन याद आने लगता है कि कैसे वो इस शहर में अपने दोस्तों के साथ मजे करता था। अब इसके बाद ये सभी लोग पावर प्लांट के पास पहुंच जाते हैं और ये सभी लोग 2 टीम बनाते हैं और एक टीम पहले अंदर जाकर लीकेज को ठीक करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ह्योक की मॉम को भी अब पता चल जाता है कि ह्योक अपनी जान जोखिम में डालकर पावर प्लांट को ठीक करने गया हुआ है और ये बात जानकर वो काफी ज्यादा परेशान होती हैं। तभी योंजू इन्हें बताती है कि ह्योक ने मुझसे वादा किया है कि वो वापस जरूर आएगा, लेकिन ह्योक की मॉम समझ चुकी थी कि अब ह्योक इस मिशन पर मर भी सकता है और ये बात जानकर ह्योक की मॉम अब वापस पीछे जाने लगती हैं और यहाँ योंजू उन्हें ऐसा करने से रोकती है। इस तरफ पावर प्लांट में स्योक और कुछ लोग फ्यूल रोड्स के वाटर को रोकने के लिए दीवार में हुए होल्स को कवर करने लगते हैं और इसमें काफी सारे लोगों की तबीयत भी खराब होने लगती है। ये देखकर अब टीम 1 बाहर आ जाती है और टीम 2 काम करने लगती है, मगर तभी वो लीकेज और ज्यादा बढ़ जाते हैं और फ्यूल रोड्स का वाटर कई सारे वर्कर्स पर गिर जाता है और ये सभी लोग समझ जाते हैं कि ये फ्यूल रोड्स के पानी को नीचे गिरने से नहीं रोक पाएंगे। और यही बात जानकर शहर के सभी लोग फिर से शहर को छोड़कर भागने लगते हैं। इधर स्योक को भी अब कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे और वो सभी लोगों से अब उनकी फैमिलीज के पास वापस जाने के लिए कहने लगता है, मगर तभी ह्योक इन सभी को एक आइडिया देता है और कहता है कि हम फ्यूल रोड्स के पास एक ब्लास्ट करेंगे और नीचे के चैम्बर को सील कर देंगे, जिससे फ्यूल रोड्स और उनका पानी नीचे के चैम्बर में गिरेगा और ये चैम्बर ही उनका नया टैंक बन जाएगा। यहाँ ह्योक का ये प्लान सभी को ठीक लगता है और स्योक भी प्रेसिडेंट को ये सब बताता है, लेकिन साथ ही स्योक प्रेसिडेंट से कहता है कि हमें ये दोनों काम यानी कि चैम्बर को सील करना और फ्यूल रोड में ब्लास्ट करना एक साथ ही करना होगा, क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। मगर जो कोई भी फ्यूल रोड्स के पास ब्लास्ट करेगा वो हर हाल में मारा ही जाएगा, क्योंकि उसे अंदर रहना होगा और हम लोग उसे बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये बात सुनकर प्रेसिडेंट अब काफी हैरान होते हैं और सोचते हैं कि अब अपनी जान देकर कौन हमारे देश को बचाएगा। और अब तभी ह्योक खुद ही आगे आ जाता है, क्योंकि उसके अलावा यहाँ पर बम को यूज करना कोई भी नहीं जानता था। यहाँ ह्योक बम को लेकर फ्यूल रोड्स के पास जाने लगता है और ये देखकर सभी वर्कर्स हैरान होते हैं और गिलस्योप भी ह्योक को ऐसा करते हुए देखकर काफी ज्यादा रोता है। अब इसके बाद ये सभी लोग अपना काम शुरू कर देते हैं और नीचे के चैम्बर को सील करने लगते हैं। वहीं ह्योक फ्यूल रोड्स के पास बम लगाता है और तभी उसके मुंह से भी खून आने लगता है, लेकिन ह्योक हार नहीं मानता। वो दवाई खाकर फिर से अपना काम करने लगता है। यहाँ ह्योक अपनी फैमिली की फोटो को देखकर काफी रोता भी है और अब तभी ह्योक स्योक से बात करके प्रेसिडेंट से एक फेवर मांगता है और फिर पूरे देश में लाइव आ जाता है ताकि वो अपनी फैमिली को अपना आखिरी मैसेज दे सके। यहाँ अब ह्योक अपने हेलमेट में लगे हुए कैमरे की मदद से लाइव आता है और ये खबर सुनते ही योंजू और ह्योक की फैमिली भी ह्योक को टीवी पर देखने लगते हैं। तभी ह्योक अपनी पूरी फैमिली से माफी मांगता है और साथ ही ह्योक आखिरी बार अपनी फैमिली से काफी सारी बातें कहता है। यहाँ ह्योक योंजू से कहता है कि तुम्हें मेरे जैसे स्टूपिड के प्रॉमिस पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। फिर ह्योक योंजू से सॉरी बोलता है और ये सब देखकर सभी लोग और ज्यादा रोने लगते हैं। तभी पानी का लेवल और कम होता है और ये देखकर ह्योक अपना हेलमेट पानी में फेंकता है और चैम्बर सील होते ही फ्यूल रोड्स को ब्लास्ट कर देता है, जिसके साथ ही ह्योक की यहाँ पर डेथ हो जाती है। लेकिन वो अपनी फैमिली और पूरे शहर को बचा लेता है और ये देखकर प्रेसिडेंट भी ह्योक से कहते हैं कि ह्योक मैं तुम्हारा हमेशा कर्जदार रहूंगा। अब इसके कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाता है और जिंदा बचे सभी लोग सरकार के बनाए हुए कैंप्स में रहने लगते हैं। यहाँ पर हम योंजू को भी देखते हैं जो कि अब भी ह्योक और अपने दोस्तों को याद कर रही थी। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।